किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल जाए ये कोई नहीं कह सकता। ऐसा ही कुछ हुआ मोहिनी के साथ। आइए सुनिए यह कहानी। एक गांव में मोहिनी नाम की सब्जी वाली रहती थी। वैसे थी तो वो बहुत गरीब पर बहुत दयालु भी थी। वो हमेशा दूसरों का भला सोचती थी। चाहे उसको थोड़ा नुकसान भी हो जाए तो उसे कोई गम नहीं। परिस्थितियां कैसी भी हो वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। इसी कारण लोग उससे ही सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। एक दिन शहर में कर्फ्यू लग गया। वहां कोई मारपीट व खून खराबा हुआ था। इस वजह से शहर में तो कर्फ्यू लग गया है, सारे रास्ते बंद हैं वहां तक जाने के लिए। और कोई खबर तो यह भी है कि कुछ दिनों तक यह कर्फ्यू चलेगा। ऐसे में अब मैं क्या करूं? शहर से सब्जियां कैसे लाकर बेचूं? उसको परेशान देखकर उसका बेटा जो कि 10 साल का था अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माताजी, आप इतने परेशान क्यों हो आज? बेटा, मैं हर सुबह 5 बजे शहर जाकर सब्जियां लाती हूँ और वो ही गांव में दिन भर बेचकर पैसे कमाती थी। पर अब कुछ दिनों तक कर्फ्यू लगा है शहर में। इस वजह से मैं अभी सब्जियां नहीं ला पा रही हूँ। और जब मैं सब्जियां ला नहीं पाऊंगी तो बेचूंगी कैसे? हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? यह सोच सोच कर मैं परेशान हो रही हूँ। मोहिनी का बेटा छोटा था, करता तो क्या वह, पर हाँ वह पढ़ाई में होशियार था। पूरे स्कूल में वह पहला नंबर लाता था। उनके घर की बिगड़ी परिस्थितियों को देखकर कभी टीचर्स कभी स्टूडेंट्स मोहिनी व उसके बेटे के लिए खाने पीने पहनने ओढ़ने के कपड़े और अन्य सामान लाकर दे दिया करते थे। इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। मोहिनी अपने पड़ोस में रह रही अपनी सहेली से कहती है, सहेली, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो? बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है और घर पर थोड़ा राशन भी लाना है। हाँ क्यों नहीं मोहिनी, अगर बुरे वक्त में मैं तुम्हारा साथ ना दे पाई तो मैं दोस्त किस काम की? यह लो 2000 रुपए, इससे तुम अपनी जरूरत का सामान लेकर आओ और जैसे ही तुम्हारी स्थिति सही हो जाए तुम मुझे ये पैसे लौटा देना। शुक्रिया मेरी सहेली, मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसी सहेली मिली है, जो मेरी सहायता सिर्फ एक बार मदद मांगने पर ही कर दिया करती है। मोहिनी, मैं तुम्हें बरसों से जानती हूँ। तुम मजबूर हो, लाचार हो, इसलिए ही तुम मदद मांगने आई हो, वरना तुमने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। तुम्हारा पति भी चला गया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। सब्जी बेचकर तुम अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही हो। तुम ज्यादा न सोचो, मुझे तुम्हारी मदद करते हुए खुशी हो रही है। शुक्रिया, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द ही लौटा दूं। मोहिनी गांव के ही छोटे से बाजार में जाती है और घर की जरूरत का सामान ले आती है। वह परेशान तो बहुत हो रही होती है मन ही मन, क्योंकि उसको इस तरह पैसे उधार लाकर गुजारा करना समझ नहीं आ रहा होता है। पर कहते हैं ना कि मजबूरी और किस्मत किसी से क्या करा दे, कोई कुछ कह नहीं सकता। 10 दिन बीत चुके होते हैं। शहर का कर्फ्यू अब तक वैसा का वैसा ही था और यह कब तक चलेगा कोई कह नहीं सकता। मोहिनी शहर जाना चाहती थी, पर जाए तो जाए कैसे, ये सवाल उसकी परेशानी बढ़ा देता था। ऐसे ही समय बीत रहा था। मोहिनी के बेटे के स्कूल में एग्जाम्स आ गए। बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करना, घर के हालात कुछ भी हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई पर इसका कोई बुरा असर नहीं होने दूंगी। समय हमेशा करवट बदलता है। ऐसा ही पल मोहिनी की जिंदगी में भी आया। स्कूल में मोहिनी को बुलाया गया और उसे वहां की प्रधानाध्यापिका ने बताया,
आपका बेटा बहुत होनहार व होशियार है। सीमित साधनों के साथ यह इतनी अच्छे से पढ़ाई कर लेता है कि हमने इसे स्कॉलरशिप दिलवाने का फैसला लिया है, जिससे कि आप पर इसकी पढ़ाई का खर्चा ना आए। सरकार इसको फ्री में एजुकेशन देगी, जिससे यह और आगे जाए और अच्छी एजुकेशन हासिल करे। यह बात सुनकर मोहिनी की खुशी का ठिकाना नहीं था और वह खुशी खुशी अपने बेटे के साथ घर आ जाती है। बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें लेकर। हम गरीब हैं, ज्यादा पैसे नहीं हैं हमारे पास, फिर भी जो फीस मैंने आज तक तुम्हारे स्कूल में दी है, आज मुझे लग रहा है कि मैंने यह पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगाकर अच्छा ही किया। भगवान हमेशा तुम्हारा साथ दे। और तभी मोहिनी के पास समाचार आता है कि अब शहर का कर्फ्यू भी हट गया है। अब वह रोज शहर की तरफ सब्जियां खरीदने जाती है और अच्छे से अपने काम पे ध्यान देती है। उसकी गाड़ी फिर पटरी पर आ गई थी।